माइंड है वो देखिए कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये राजा रघुवंशी की माँ है। मैं आपसे बात आप सब कुछ बता दिया, तुमको बताने के लिए एक दूसरे से पूछ लो, मेरे पास मत आओ, एक दूसरे से पूछ लो भैया। ये बताइए दोस्तों, दुनिया में दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एक मुसलमानों की आबादी और दूसरी पत्रकारिता की बेशर्मी। और वहीं तीसरी तरफ अमेरिका है जो खुद आतंक को गले लगाता है और दूसरों को आतंकवाद पर ज्ञान देता फिरता है। आज का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस वीडियो में आज आंकड़े भी हैं, तर्क भी है और जमीर को झकझोरती हुई सच्चाई भी। तो बने रहिएगा अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। बहुत कुछ खास लेकर आज के इस वीडियो में हाजिर हूं आपके सामने। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर से वीडियो को कर दिया करिए दोस्तों, शेयर भी लगे हाथ तो कर ही दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म इस्लाम बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और ये कोई गैस या दावा नहीं है, बल्कि अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2020 के बीच पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी में 34.7 करोड़ यानी कि 34.7 करोड़ का इजाफा हुआ है। यानी कि सिर्फ 10 साल में मुसलमानों की संख्या जो है वो बढ़कर 194.6 करोड़ तक पहुंच गई है। अब इस्लाम की वैश्विक हिस्सेदारी 25.6% हो गई है दोस्तों, यानी कि हर 4 में से एक इंसान इस धरती पर मुसलमान है। इस रफ्तार से साफ है कि आने वाले दशकों में इस्लाम सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि प्रभाव में भी दुनिया के सबसे अहम धर्मों में शुमार होगा। अब बात करते हैं हिंदू आबादी की दोस्तों। 2010 से 2020 के बीच हिंदुओं की संख्या भी बढ़ी है, करीब 12.6 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब दुनिया में हिंदुओं की कुल संख्या 115.8 करोड़ हो गई है। हालांकि हिंदुओं की वैश्विक हिस्सेदारी 15% पर ही स्थिर बनी हुई है, न बढ़ी है न घटी है। जबकि भारत में हिंदुओं की आबादी 80% से घटकर 79.4% हो गई है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जहां मुसलमानों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है, वहीं हिंदू आबादी अपनी स्थिति बनाए हुए है। अब सवाल ये है कि ये बढ़ती आबादी क्या सिर्फ जनसंख्या का मसला है? नहीं, ये उस समाज, उस संस्कृति और उस विश्वास का प्रमाण है जो दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। शिक्षा, माइग्रेशन, धर्मांतरण और जन्म दर, ये सारी बातें इन आंकड़ों के पीछे की वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो लोगों का भरोसा और जुड़ाव है एक धर्म पर। अब इस्लाम सिर्फ धर्म नहीं, एक ग्लोबल रियलिटी बन चुका है। एक तरफ दोस्तों दुनिया भर में मुस्लिम आबादी के साथ भारत में भी संख्या बढ़ रही है, इस्लाम का जो रुतबा है, जो पैर है वो मजबूत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसी भारत में इस्लाम को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये कहा जाता है कि भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है, लेकिन जो खबरें सामने आती रहती हैं वो इस दावे के विपरीत होती हैं दोस्तों। एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर सामने आई है। महाकालेश्वर मंदिर के पास मुस्लिम बहुल बेगमबाग कॉलोनी में 4 कथित अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। द मुस्लिम स्पेस ने यह खबर शेयर की है, वीडियो भी है, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। पहले 3 मुस्लिम संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, अब तक 7 मुस्लिम संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है। कुल 28 मुस्लिम संपत्तियों को बुलडोजर कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है, इस खबर में दोस्तों बताया गया है। एक तरफ दोस्तों इस तरह की चीजें मुसलमानों को दबाने के लिए की जाती है और दूसरी तरफ मुसलमान ही इस देश में सबसे ज्यादा दान देने का काम कर रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक खबर है जिसमें ये बताया गया है कि टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार दुनिया के टॉप 10 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति में विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी को जगह मिली है, जिन्होंने 29 यानी कि 29 मिलियन डॉलर रुपए दान किए हैं दोस्तों। अब इस खबर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि क्या है कोई इस भारत में जिसने अजीम प्रेमजी जितना दान दिया हो। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अब्दुल, जो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो उसका भी जिक्र इस पोस्ट में किया गया है।
टीआरपी के भूखे गिद्ध पत्रकारों को आपने कभी देखा है दोस्तों? नहीं तो आज देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। लेकिन ये आसमान में नहीं उड़ते हैं, कैमरा उठाकर इंसानों के बीच फिरते हैं, इंसानियत को नोचते हैं, दर्द को बेचते हैं और आंसुओं से टीआरपी कमाते हैं। ये पत्रकार नहीं, ये पत्रकारिता नहीं, ये शर्म है। और आज हम उसी शर्म की तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। माइंड है वो देखिए कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये राजा रघुवंशी की माँ है। मैं आपसे बात आप मैं सब कुछ बता दिया, मैं कुछ बता निकला। एक दूसरे से पूछ लो, मेरे पास मत आओ, एक दूसरे से पूछ लो भैया मैं क्या करूं। ये बताइए क्या आपको जानकारी थी राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर को लेकर? हमें कुछ जानकारी थी। 20 साल का बच्चा किसका अफेयर कर सकता है ये बताओ। मैं बहुत देर से थक गई। अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा है भाई। क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? सबको बता दीजिए। मैं सबको बता चुकी भाई कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। 20 साल का था, उसके पापा शांत हो गए थे जब से वो बेचारा 10 साल 10वीं में पढ़ रहा था। इस वायरल वीडियो में एक महिला से बार बार जबरदस्ती बयान लिया जा रहा है, मुंह में माइक ठूस ठूस कर। वो साफ कहती है कि हमने जो कहना था कह दिया, आप दूसरों से पूछ लीजिए। लेकिन कैमरे वालों को तो मानो कुछ और ही चाहिए। उन्हें उस औरत के आंसू, उसका टूटना, उसका दर्द, उसकी तकलीफ सब लाइव कैप्चर चाहिए ताकि उनकी टीआरपी की दुकान चमक सके। पत्रकारिता का काम लोगों की आवाज उठाना है, उन्हें और जख्मी करना नहीं है। लेकिन अफसोस, आज इस देश में कुछ रिपोर्टर गिद्ध बन चुके हैं जो लाशों पर मंडराते हैं और जिंदा लोगों की तकलीफ को चीरते हैं। इंसान की तकलीफ से अगर आपको टीआरपी मिलती है तो ये पत्रकारिता नहीं, ये इंसानियत के नाम पर धब्बा बन चुका है और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। अब बात अमेरिका की सेलेक्टिव डिप्लोमेसी की करते हैं दोस्तों। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आर्मी डे पर न्योता भेजा है। क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जो आतंकियों की पनाहगाह है? सवाल ये है कि भारत की विदेश नीति अब कहाँ है? जब अमेरिका जैसा देश टेरर स्पॉन्सर स्टेट के आर्मी चीफ को बुलाता है तो क्या हम सिर्फ तमाशा देखेंगे? क्या अमेरिका को याद नहीं है कि पाक की सेना पर FATF की नजरें हैं? ये अमेरिका का वही दोहरा चेहरा है दोस्तों जो दिन में आतंक के खिलाफ भाषण देता है और रात में उसी आतंक के संरक्षण को गले लगाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरफ पाकिस्तान की जमीन से पल रहे हैं, वहां पर पल रहे हैं आतंकी, और दूसरी तरफ अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी क्षमता के हिसाब से लड़ रहा है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है अमेरिका की सेंट्रल कमांड के टॉप जनरल ने। उनका कहना है दोस्तों, उन्होंने ये कहा है। ISIS आतंकवादियों की पकड़ को लेकर बात करते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के प्रमुख जनरल माइकल ने ये कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी क्षमता के हिसाब से लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का अभूतपूर्व सहयोगी रहा है। इतना नहीं, जनरल माइकल ने भारत और पाकिस्तान को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को दोनों देशों से रिश्ते रखने होंगे। ये कोई बटन नहीं है कि एक से रिश्ते रखेंगे तो दूसरे से नहीं रखेंगे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? वो पाकिस्तान जिसकी जमीन से उसामा बिन लादेन मिला था, वो पाकिस्तान जहां आज भी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी पलते हैं, फूलते हैं। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। खबर आज ये आई कि AC का टेम्परेचर जो है वो अब सेट कर दिया जाएगा, मतलब उसकी एक लिमिट तय कर दी जाएगी। 20 डिग्री से जो है कम नहीं कर पाएगा कोई भी AC का टेम्परेचर। देखिए खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। खबर ये है कि आने वाले दिनों में अगर आप नया AC खरीदेंगे तो उसे 16 या 18 डिग्री पर नहीं चला सकेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट कर पाएंगे AC का तापमान टेम्परेचर। गर्मी के मौसम में AC से बिजली की खपत रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नया नियम ला रही है। सरकार का यह दावा है कि इससे बिजली की बचत होगी, बिल कम आएंगे और देश भर के लाखों उपभोक्ताओं के अगले 3 साल में 18,000 से 20,000 करोड़ की बचत होगी। इस तरह की बातें दोस्तों कही जाए, आज ये खबर है। लेकिन अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। देखिए, एक पत्रकार है प्रशांत, वो ये लिखते हैं कि आपका AC रिमोट अब मनोहर लाल साहब रखेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि कितना तापमान होना चाहिए। विपक्ष भी घेर रहा है दोस्तों। कांग्रेस केरल की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की इस फोटो के साथ ये ट्वीट किया गया कि घर में घुस के टेम्परेचर सेट करूंगा, ये लिखा गया। अब दोस्तों
आप इस सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। आप सहमत हैं इस फैसले से या नहीं, कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको वीडियो एक दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद इस वीडियो की सच्चाई आपको बताऊंगी कि आखिर माजरा क्या है। देखिए पहले आप वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कासिम सफर बोलूँ भाई। मम्मी तो मैं कोई टेंशन लेता नहीं, अब पुलिस ना तलाश से वो दुनिया छोड़ी न जाए। मुझे बहुत टॉर्चर दे पुलिस गोविंद वंश काड़ू पुलिस वालों बहुत टॉर्चर करे। मैं जहाँ उઘराणी करवा गयो तो वहाँ भी उन्होंने एवी रीतना टॉर्चर करता, એટલે મને અહીંયા આવવું પડ્યું। મારું પેમેન્ટ છે કે બધાને પેમેન્ટ દેવાની મારી ગણતરી છે। इस वीडियो को शेयर किया है दोस्तों एक जिग्नेश नाम के शख्स ने, ट्विटर यूजर ने, और शेयर करते हुए ये जानकारी दी कि गुजरात के वेरावल टाउन में कासिम मोहम्मद नाम के एक मुस्लिम भाई को पैसे के मामले में पुलिस ने इतना जलील किया, इतना मारा कि आज उसने ये वीडियो बनाकर आत्महत्या की कोशिश की, यानी सुसाइड करने की कोशिश की। कासिम अस्पताल में जीवन मरण के बीच संघर्ष कर रहा है। मैं मांग करता हूं कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब दोस्तों ये हाल है इस देश में मुसलमान का। आपको क्या लगता है, क्या एफआईआर वाकई में पुलिस के खिलाफ होगी? कमेंट में अपनी राय इस पर जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।